तो एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था, यानी कि जिन्वू एक ए रैंक की डंजन के बॉस मोस्टर के रूम के सामने अपना डैगर लेकर खड़ा था ताकि वो उसे मारकर अपना लेवल अप कर सके। मगर तभी चाहे-इन उसके पीछे आ जाती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर जिन्वू सोचता है अरे यार लगता है मैं केयरलेस हो गया था, और वो उससे कहता है अरे मैं तो बस गलती से यहाँ पर आ गया था। चाहे-इन उससे कहती है क्या तुम माइनिंग टीम से हो, यहाँ काफी ज्यादा खतरा है तो तुम यहाँ से चले जाओ। जबकि जिन्वू सोचता है चाहे-इन वह वाकई में अपने नाम के काबिल है। जब तक उसने मुझसे बात नहीं की थी तब तक मुझे भी पता नहीं चला था कि वो मेरे पीछे खड़ी है। जबकि चाहे-इन जिन्वू के हाथ की तरफ देखती है जो कि खाली होता है, मगर वो सोचती है लेकिन अभी तो मैंने उसके हाथ में एक डैगर देखा था, तो क्या मुझे गलत फहमी हो गई थी। अब जिन्वू उससे थोड़ी बहुत बातचीत कर कर वहाँ से जाने लगता है और जैसे ही वो चाहे-इन के पास से गुजरता है चाहे-इन को एक अलग ही एहसास होता है और वो उससे रोक कर उसके पास आकर उसकी बॉडी को स्मेल करने लगती है, जो कि देखकर जिन्वू भी हैरान होता है। जबकि चाहे-इन सोचती है कि उससे कोई स्मेल आ ही नहीं रही, लेकिन मैं कहूँगा दीदी तुम्हारा नाक खराब है, वो मजदूरी कर रहा है या पसीने की बास मार रहा होगा। फिर वो जिन्वू से पूछती है क्या तुम वाकई में कोई हंटर हो। जिन्वू कहता है हाँ। फिर वो जिन्वू की आईडी देखती है जिसमें वो एक ई रैंक का होता है और ये देखने के बाद वो उससे कहती है अरे कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। और उसके जाने के बाद वो सोचती है कि उसकी रैंक काफी लो है, शायद इस वजह से मुझे उसमें से कोई स्मेल नहीं आई, बल्कि उसकी स्मेल काफी अच्छी थी। यार ये कौन सी खुशबू सूंघ रही है। खैर तो हम जिन्वू को उसके बाकी के साथियों के साथ देखते हैं जो कि उससे पूछते हैं क्या तुम चाहे-इन से मिले थे, तुम तो बड़े खुशकिस्मत हो यार। जबकि हम तो बस उसे दूर से देखकर ही मजे लेते हैं, सॉरी मतलब इम्प्रेस होते हैं। फिर उनका बॉस बताता है कि वो अपना रेस्ट टाइम छोड़कर यहाँ पेट्रोलिंग करती है ताकि वो हमें बॉस मॉन्स्टर से बचा सके। फिर एक दूसरा आदमी कहता है कि चाहे इनको दूसरे हंटर के पास उनकी स्मेल से काफी प्रॉब्लम होती है क्योंकि उसकी स्मेल सेंस काफी तेज है, बिल्कुल तांजीरो की तरह। ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, वरना सही बताऊँ तो मुझे लगता है कि उसकी नाक खराब है, वरना किसी के पसीने की स्मेल किसको अच्छी लगती है। और जिन्वू सोचता है कि उसे मेरी स्मेल से तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी, क्या तो रहा हूँ उसकी नाक खराब है। जिन्वू सोचता है क्या मेरे पास हंटर जैसी स्मेल नहीं है, क्या ये इस वजह से है क्योंकि मैं प्लेयर हूँ। फिर शाम को काम काज खत्म करने के बाद जिन्वू को उसकी सैलरी मिलती है और उसका टीम लीडर जिन्वू से कहता है कि आज हमने तुम्हारी वजह से जल्दी काम खत्म कर लिया, और वो इसी तरह उसकी काफी ज्यादा तारीफ करता है। फिर वो उससे पूछ ही लेता है कि क्या तुम हमेशा के लिए हमारे साथ काम करना चाहोगे। जिन्वू कहता है ऑफर के लिए शुक्रिया, लेकिन मैं तो बस टाइम पास के लिए यहाँ जॉब कर रहा था। वो आदमी कहता है ओ ऐसी बात है, वैसे क्या तुम हमारे साथ सिर्फ एक और दिन के लिए काम कर सकते हो। दरअसल कल हमें बहुत सारी ए रैंक और सी रैंक की डंजन्स को क्लियर करना है। जो सुनकर जिन्वू सोचता है कि उसे उसकी एस रैंक परसों मिलेगी और आज जो वो काम करने यहाँ आया था वो कर ही नहीं पाया, तो हो सकता है उसे कल इसका मौका मिल जाए। और वो उस आदमी से पूछता है कि क्या कल हंटर्स गिल्ड की भी रेड्स होंगी। वो आदमी कहता है हाँ, लेकिन कल दूसरी असॉल्ट टीम आएगी। जिन्वू कहता है दूसरी असॉल्ट टीम। वो आदमी कहता है यही तो हंटर गिल्ड की पावर है कि वो अपनी ए रैंक की डंजन्स को दो अलग अलग असॉल्ट टीम को क्लियर करने के लिए देते हैं, जो कि उनके अलावा इस कंट्री में और कोई भी नहीं करता। जो सुनने के बाद जिन्वू भी उनके साथ काम करने के लिए मान जाता है, जिस पर वो बॉस भी काफी खुश होता है और वो जिन्वू से कहता है कि इसके बदले में मैं तुम्हारी सैलरी डबल करवा दूंगा। जिस पर जिन्वू कहता है अरे इसकी क्या जरूरत थी। फिर हम चाहे-इन को देखते हैं जो कि फोन पर किसी को जिन्वू के बारे में इन्वेस्टिगेट करने का कहती है। अरे वाह, बीवी बनी नहीं जासूसी पहले शुरू। खैर फोन पर वो आदमी कहता है कि आपको भी उसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। कल मिस्टर जोंगिन मुझसे इस बारे में पूछ रहे थे, लेकिन मैं कहां से ये इन्फॉर्मेशन दूं? उसकी इन्फॉर्मेशन तो सील्ड है। मैंने एसोसिएशन में पहले कभी ऐसा नहीं देखा कि एक आदमी जो कि हाई रेट हंटर भी नहीं है उसकी इन्फॉर्मेशन सील्ड है।
चाइन कहती है अच्छा ऐसी बात है, और वो अपने बेड पर लेटते हुए सोचती है कि कल डंजन में उसका बिहेवियर काफी अजीब था। मिस्टर जोंगिन भी उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, जबकि उसकी इन्फॉर्मेशन भी सील्ड है। इस आदमी में वाकई में कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर है। वैसे मैं बहुत से हंटर से मिली हूँ, लेकिन मैं पहली दफा इतनी अच्छी स्मेल वाले आदमी से मिल रही हूँ। दीदी मैं अभी भी कहूँगा जाके अपनी नाक का इलाज करवा लो, क्योंकि पसीने की बू बिल्कुल भी अच्छी नहीं होती। फिर जिन्हों दोबारा से मनी टीम के काम करने के लिए आ जाता है और उसे वहाँ आते देखकर वहाँ मौजूद लोग उसको काफी वार्मली वेलकम करते हैं, जो देखकर जिन्हों को अपने पुराने दिनों की याद आ जाती है। फिर वो इसी तरह आपस में थोड़ी बहुत बात करते हैं और जिन्हों दोबारा से डंजन में जाकर दबा के काम करने लगता है। यहाँ तक कि दूसरे लोग भी उसकी काफी ज्यादा तारीफ करते हैं, जबकि उनका टीम लीडर जिन्हों से कहता है अरे भाई तू 5 गुना ज्यादा पैसे ले ले, लेकिन हमारे साथ आ जा। मगर जिन्हों नहीं मानता। तभी सोन की हुन नाम का एक ए रैंक का हंटर उनके पास आ जाता है और वो उनसे कहता है क्या मुझे तुम्हारी माइनिंग टीम से एक आदमी मिल सकता है? दरअसल हमें एक सामान उठाने वाला चाहिए। लेकिन माइनिंग टीम का लीडर कहता है कि रिकवरी टीम इस काम के लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। मगर की हुन बताता है कि वो पहले से ही बिजी हैं, जिस पर उनका टीम लीडर भी सोच में पड़ जाता है कि अब वो क्या करे। तभी की हुन सबसे कहता है कि जो भी हमारे साथ जाने का रिस्क लेगा मैं उसे काफी अच्छी प्राइस दूंगा। मगर उनका टीम लीडर की हुन से कहता है कि हमारे जैसे लो रैंक हंटर्स का एक ए रैंक के डंजन में जाना काफी ज्यादा खतरनाक हो सकता है, तो यहाँ पर पैसों का ऑफर देना बेकार है। की हुन कहता है तो क्या कोई भी हमारे साथ नहीं चलेगा? तभी जिन्हों अपना हाथ खड़ा करते हुए कहता है मैं चलूंगा, जो देखकर उसके बाकी के साथी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो उससे कहते हैं कि ऐसा करना बेवकूफी होगा, अंदर काफी हाई रैंक बीस्ट हो सकते हैं, तुम्हें पैसों के लिए अपनी जान को खतरे में नहीं डालना चाहिए। मगर जिन्हों कहता है कोई बात नहीं, मुझे इन सब की आदत है। मगर वो दूसरा चश्मे वाला आदमी की हुन से कहता है कि ये आदमी कल ही यहाँ पर ज्वाइन हुआ है, तो वो इस बात को नहीं समझता। की हुन पूछता है उसकी रैंक क्या है? वो बताते हैं कि ये एक ही रैंक का है, तो आप किसी और को अपने साथ शामिल कर लें। मगर की हुन मुस्कुराता है और वो कहता है कोई बात नहीं, वो हमारे साथ ज्वाइन हो सकता है, और वो जिन्हों के पास आकर उसे हाय हेलो करने लगता है। इसके अगले सीन में वो सब लोग एक बड़े से डंजन गेट के सामने खड़े होते हैं, जिसे देखकर जिन्हों कहता है कि ये गेट तो कल वाली गेट से भी ज्यादा बड़ी है। यहून कहता है हाँ, लेकिन इसका मैजिक पावर उसके मुकाबले कम है, और अगर ये इतनी ही खतरनाक होती तो हंटर स्किल वाले हमें यानी दूसरी असॉल्ट टीम को कभी भी अंदर नहीं भेजते। अब जिन्हों जिस टीम के साथ अंदर जा रहा होता है उसमें 6 ए रैंक के हंटर और 3 बी रैंक के हंटर्स होते हैं, और फिर वो सब लोग एक साथ उस गेट में एंटर कर जाते हैं, जहां जिन्हों सोचता है कि इस डंजन का मैजिक पावर इतना ज्यादा नहीं है। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे कुछ अजीब लग रहा है। ऐसा तो मुझे रेड गेट वाले टाइम पर महसूस हुआ था। तभी एक लड़की जिन्हों के पास आकर कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, कीहुन और यहाँ पर मौजूद सारे हंटर्स जिन्हें कि हमारे गिल्ड मास्टर ने चुना है वो सब लोग काफी स्ट्रॉन्ग हैं, और अगर तुम हमारे साथ रहोगे तो तुम पर कोई भी मैजिक बीस्ट अटैक नहीं करेगा। जबकि दूसरी तरफ कीहुन सोच रहा होता है कि अगर मैंने ये रेड मिशन कंप्लीट कर ली तो मैं ऑफिशियली एक कैप्टन बन जाऊंगा। मैं हमारे गिल्ड मास्टर और वाइस गिल्ड मास्टर जितना अच्छा नहीं हूँ, मैं बस एक ए रैंक का हंटर हूँ। तभी उन्हें अपने सामने मॉन्स्टर्स की प्रेजेंस सेंस होती है, जिसकी वजह से वो सब लोग फौरन से अपना स्टैंड ले लेते हैं, और जिन्हों भी उन्हें देखकर सोचता है कि ये तो बड़ी जल्दी तैयार हो गए लड़ने के लिए। तभी उनके सामने डॉग टाइप के मॉन्स्टर्स निकलकर उनके ऊपर अटैक कर देते हैं, जिन्हें के वो काफी आसानी से संभाल लेते हैं, और उनका टीम वर्क भी काफी अच्छा होता है। और उन्हें हराने के बाद वो सोचते हैं कि ये तो डंजन जैकल्स हैं, तो आखिर ये एक ए रैंक की डंजन में क्या कर रहे हैं? जिन्हों उनसे पूछता है क्या ये कोई रेयर मैजिक बीस्ट होते हैं? वो दूसरी लड़की बताती है कि ये सी रैंक के मॉन्स्टर्स हैं और ये एक ए रैंक की डंजन में सरवाइव नहीं कर सकते। तभी जिन्हों उन डॉग्स के गले में कॉलर्स देखता है और वो बाकी सबको बताता है कि देखकर लगता है कि कोई इनको पाल रहा था ताकि इनके जरिए वो यहाँ पे आने वाले हंटर्स का शिकार कर सके। अभी वो ये कह ही रहा होता है तभी उनके सामने काफी बड़े बड़े रेड कलर के ऑर्क्स आ जाते हैं
जिन्हें देखकर जिन्वू सोचता है तो यानी कि मुझे जो एहसास हो रहा था वो बिल्कुल सही था। तभी उन ऑर्क में से एक अपने स्पेयर से उनके ऊपर काफी जबरदस्त अटैक करता है, जिसे रोकने के चक्कर में कीहून की शील्ड भी टूट जाती है और वो सोचता है कि ये वाकई में काफी स्ट्रोंग है। फिर वो ऑर्क एक साथ उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी एक दूसरा हंटर उनके सामने आकर उन ऑर्क्स के ऊपर अपनी एक स्किल का यूज करता है, मगर इसका कोई भी फायदा नहीं होता और एक ऑर्क उछलकर उनके ऊपर अटैक करने लगता है। मगर उनमें मौजूद एक मजिशियन एक फायर अटैक कर कर उस ऑर्क को पीछे धकेल देता है, मगर उस फायर अटैक से भी उस ऑर्क को कुछ नहीं हुआ होता और वो कहते हैं कि इन ऑर्क के पास तो मैजिक रेजिस्टेंस भी है। फिर एक दूसरी लड़की अपने मैजिक का यूज करती है और वो उस ऑर्क को लोहे की रस्सी से जकड़ लेती है, मगर उस ऑर्क के पावरफुल होने की वजह से उसे भी ये संभालने में प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी वही मैजिशियन अपने फायर मैजिक से 2 सोल्जर्स बनाता है और उस ओगर से लड़ने के लिए भेज देता है, मगर वो ऑर्क अपने आप को छुड़वाकर उन फायर सोल्जर से लड़ने लगता है। फिर हम एक लड़की को देखते हैं जो कि एक ओगर से हैंड टू हैंड फाइट कर रही होती है और वो उसको मारने ही वाली होती है। तभी एक दूसरा ओगर उसे टक्कर मारकर दूर दीवार पे दे मारता है, जिसे बचाने के लिए एक दूसरी लड़की अपने फायर मैजिक से उन ओगर्स के ऊपर अटैक करती है और वो हीलर को उस लड़की को हील करने का कहती है। और इसी तरह उन सब लोगों को उन और से लड़ने में काफी प्रॉब्लम हो रही होती है। तभी एक और उनमें से एक हंटर का हाथ ही काट देता है, जिसे बचाने के लिए वो दूसरे चश्मे वाली लड़की सामने आ जाती है और वो दोबारा से अपने मैजिक से उस ओगर को जकड़ लेती है। फिर वो हीलर लड़की उस हंटर के पास आकर उसके बाजू को दोबारा से रीजनरेट करने लगती है, लेकिन एक बड़ा सा ओगर उनके पीछे आ जाता है, जिसे देखकर वो लड़की भी सोचती है कि शायद अब तो मैं मारी जाऊंगी। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इन सब में जिन्वू क्या कर रहा है, वो यहाँ चुपचाप खड़ा तो नहीं रह सकता। और बेशक वो अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज कर कर खुद को छुपा लेता है और अपनी रूलर्स हैंड स्किल का यूज कर कर उस ओगर को गले से पकड़कर उठा लेता है और उसका सर धड़ से अलग कर देता है, जो देखकर वो लड़की भी सोचती है कि आखिर यहाँ पर अभी हुआ क्या। अब जिन्वू इसी तरह बाकी के ऑर्क्स को भी हल्का हल्का जख्मी करने लगता है, जिसकी वजह से उन हंटर्स को उन और से लड़ने में आसानी होती है, मगर वो इस चीज को नोट कर लेते हैं। जबकि जिन्वू उन ओगर्स को जख्मी करते हुए सोचता है कि मैं एक आउटसाइडर हूँ और मुझे इनके काम में दखल अंदाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं इन सब लोगों को यहाँ पर मरते हुए नहीं देख सकता। और अब जिन्वू की मदद से वो हंटर्स काफी आसानी से उन ऑर्क्स को हरा देते हैं, लेकिन इस चक्कर में वो सब लोग भी काफी थक जाते हैं। और कीहून बाकी सबसे पूछता है कि क्या वो सब लोग ठीक हैं। उनमें से एक कहता है कि हमारा जिंदा बच पाना किसी चमत्कार से कम नहीं है। तभी वही हीलर लड़की कीहून के पास आकर कहती है कि इस बैटल के दौरान कुछ अजीब हुआ था। कीहून भी कहता है मुझे भी लगा कि वो ऑर्क्स लड़ते हुए स्लो डाउन हो गए थे। और वो एक लड़की जीना से पूछता है कि क्या ये काम तुमने किया था। जीना बताती है कि ये काम मैंने नहीं किया, मैं सिर्फ अटैक मैजिक ही करना जानती हूँ और मुझे बस थोड़ा बहुत टेलीकिनेसिस मैजिक ही आता है। और क्या तुमने सिर्फ फायर मैजिक नोट किया। जिस पर वो दूसरी चश्मे वाली लड़की बताती है कि ये काम कोई असासिन टाइप वाला ही कर सकता है, लेकिन चाहे जो भी हो आखिरकार हम जीत गए हैं। जिस पर कीहून कहता है तुम सही कह रही हो। जबकि वो लड़की जिन्वू को देखते हुए सोचती है कि शायद उसने हमारी असोल्ट टीम को काफी अंडर एस्टिमेट कर लिया है। उसे लगता है कि शायद हम उसकी स्टेल्थ स्किल को डिटेक्ट नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हम उसी की वजह से ही सरवाइव कर पाए हैं, तो मैं इस बार उसे जाने देती हूँ। फिर वो हंटर्स कीहून से पूछते हैं क्या आप अभी भी आगे बढ़ना चाहते हैं। ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, हमें कम से कम 2 और हीलर्स और 3 और मेजिस तो चाहिए ही होंगे। फिर वो लड़की जीना उससे कहती है कि मैं समझती हूँ कि एक कैप्टन के तौर पर ये तुम्हारा फर्स्ट टाइम है, लेकिन मुझे भी लगता है कि हमें रिट्रीट कर लेना चाहिए। जो सुनकर कीहून भी सोचने लगता है कि अब वो क्या करे, जिसे देखकर जिन्वू सोचता है
पता नहीं वो पीछे क्यों नहीं हटना चाहता। हर कोई डेंजन्स को कन्क्वायर करना चाहता है, लेकिन अगर वो एक अच्छा लीडर है तो वो एक सही फैसला ही लेगा। और कीहुन भी बाकी सबको रिट्रीट करने का ही कहता है, जिस वजह से वो सब लोग काफी खुश हो जाते हैं। उनमें से एक कहता है, मुझे तो लगा था कि तुम अभी भी आगे ही जाना चाहोगे। कीहुन कहता है, मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ। मगर जब वो उस गेट के पास आते हैं तो उस पे एक मैजिक बैरियर लगा हुआ होता है। कीहुन कहता है, जब हम यहाँ पर आए थे तब तो ये बैरियर यहाँ पर नहीं था। फिर वो चश्मे वाली लड़की आगे बढ़ते हुए कहती है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मैं इसके लिए कुछ करती हूँ। और वो सोचती है, जरूर इस डंजन में कोई तो ऐसा है जो कि इतना हाई लेवल मैजिक कर सकता है, लेकिन हम इस डंजन को कन्क्वायर नहीं कर सकते। इस वजह से हमें यहाँ से जाना होगा। तभी उन सब लोगों को डंजन बॉस का काफी स्ट्रॉन्ग ऑरा महसूस होता है। अब वो लड़की उस बैरियर को तोड़ने की कोशिश करने लगती है, जबकि जिन्वू सोचता है कि एक बी रैंक का हंटर भी इस मैजिक फ्लक्चुएशन को महसूस कर सकता है, तो ये चीज मैजिक गेट के बाहर डिटेक्ट क्यों नहीं हुई। अब वो सारे मैजिशियन उस मैजिक बैरियर को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उसमें एक कर्स होता है जिसकी वजह से उनकी आंखों और मुंह से खून निकलने लगता है, जिसे देखकर कीहुन उन सबको रुकने का कहता है। और वो पीछे मुड़ते हुए कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है। मगर वो देखता है कि उनके पीछे काफी सारे ओर्क्स खड़े हैं, जिनमें से एक और काफी आराम से चलते हुए उन हंटर्स की तरफ बढ़ने लगता है। कीहुन भी उस ओर के पास जाने लगता है, जिस पर उसके साथी उसको रोकने लगते हैं, मगर फिर भी वो उसके पास चला जाता है। तभी वो सारे ओर्क्स अपनी ही जबान में कुछ कहने लगते हैं, और कीहुन के सामने जो ओर्क होता है उसके साथ कुछ अजीब होने लगता है। तभी वो इंसानी जबान बोलने लगता है, यानी कि किसी ने उसे पोजेस कर लिया था। और वो उस ओर्क के जरिए से कीहुन से कहता है, इंसानों, मेरा नाम कारगलगन है और मैं तुम सब लोगों से मिलना चाहता हूँ। कीहुन उससे पूछता है, तो क्या तुमने इस इंटरेस्ट को ब्लॉक किया है? वो बताता है, हाँ, मैं ग्लोरियस ओर्क ट्राइब का क्रिएटर सोर्सरर हूँ। कीहुन पूछता है, क्या तुमसे भी कोई स्ट्रॉन्ग इस केव में है? जिस पर वो ओर्क हंसते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम मुझे सरपास कर सकते हो? अब तुम खुद चुनो, क्या तुम यहाँ पर मेरे सोल्जर्स के हाथों मरना चाहोगे या फिर मुझसे आकर मिलोगे? जिस पर कीहुन उससे मिलने के लिए मान जाता है, जो सुनकर वो और दोबारा से अपनी जगह पर चला जाता है। फिर कीहुन जिन्वू को बुलाकर उससे कहता है कि जैसे ही हम बॉस मोस्टर को देखेंगे हम उसके ऊपर अटैक कर देंगे, जिससे कि उसका ध्यान बैरियर से हट जाएगा और तुम बाहर निकल पाओगे। और बाहर निकलने के बाद तुम मेन असोल्ट टीम को इस बारे में बता देना। जिन्वू कहता है, क्या तुम अपने आप को सैक्रिफाइस करने वाले हो? जिस पर कीहुन कहता है कि हमारा मिशन डंजन से जिंदा वापस आना नहीं होता, बल्कि गेट को क्लोज करना होता है। तभी वही हीलर लड़की जिन्वू के पास आकर कहती है कि क्या तुम मुझे एक फेवर दे सकते हो? और वो उसे एक किताब देते हुए कहती है कि ये मेरी शॉर्ट व्हील है, तो क्या तुम इसे मेरी फैमिली को दे सकते हो? हम सब लोगों को अपना मिशन कंप्लीट करना होगा, लेकिन तुम्हारी बात अलग है, तो मेक श्योर तुम यहाँ से जिंदा बाहर निकल जाना। जिन्वू भी सोचता है कि ये सेम वही सिचुएशन आ गई है जो कि डबल डंजन में मेरे साथ हुई थी, और वो उस लड़की से उसकी बुक ले लेता है। वो उससे कहता है कि मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझे ऐसा ना करना पड़े। जिस पर वो लड़की भी मुस्कुराने लगती है। इसके अगले सीन में हम चाहे हिन को देखते हैं, जो कि उसी गेट के पास ही आई हुई होती है और वो जिन्वू को ढूंढ रही होती है। तभी माइनिंग टीम का लीडर उसके पास आकर कहता है कि आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? जिस पर चाहे हिन उससे जिन्वू के बारे में पूछ लेती है कि वो कहाँ पर है। वो लीडर बताता है कि वो एक पोर्टर यानी कि सामान उठाने वाले के तौर पर डंजन में चला गया है, जो सुनकर चाहे हिन भी काफी हैरान होती है। फिर हम डंजन के अंदर का सीन देखते हैं, जहाँ पे वो सारे हंटर्स उन और के साथ डंजन के बॉस मोस्टर्स के पास आ जाते हैं, जहाँ पर और भी बहुत सारे ऑर्क्स होते हैं और उनके सामने थ्रोन में एक बड़ा सा ऑर्क बैठा हुआ होता है, जो कि उनसे कहता है, इंसानों, मैं तुम्हारे ही आने का यहाँ पर इंतजार कर रहा था।
और उसके ऐसा कहने के साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर खत्म हो जाता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करिएगा। और अगर आपने मजीद इस तरह की वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। और मेरी अगली वीडियो आने तक के लिए इत्ते की मस्त।